चलिए तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की अन्य स्वरूप विज्ञानीय अध्याय की। आज हमको एक नया वर्ग कवर करना था, दैट इज द मास वर्ग। तो 8 प्रकार के मास की हम लोगों ने चर्चा करी थी। आइए उनके नामों की थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ा गुणगान करते हैं उनका। ठीक है, तो ये सब हमने पक्वान्न वर्ग बता दिया था, काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था ये। तो वैश्वार, रसाला, पानक, मासरस क्या होता है, यूष क्या होता है, आदेन क्या होता है, विलेपी क्या है, यवागु क्या है, पेया क्या है, मंड क्या है, इतनी सारी चर्चा करी थी। और सारा खेल किसका है, वाटर के रेशियो का है। यवागु में 6 गुना, विलेपी में 4 गुना, आदेन में 5 गुना, मंड में 14 गुना, पिया में 14 गुना। पिया में थोड़े से चावल के टुकड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा गुरु आदेन हुआ करता था क्योंकि वो जल रहित हुआ करता था। पालक में कुछ नहीं, जीरा वगैरह डालो, इमली वगैरह को रात पानी भिगो दो, जीरा डाल दो, नमक वगैरह डाल दो, स्वाद अनुसार, तो वही पानक हो जाता है। फिर मैंने आपको यूज बताया था कि जो मूंग की दाल का पानी होता है उसको पक कर लो, छान लो, अगर छानोगे नहीं तो सूप बन जाएगा, वरण रोगी वगैरह में दे दो। फिर वैश्वार बताया था कि जो मांस रस वगैरह, जो मांस होता है, अस्थिर मांस होता है, घी डालो, उसमें हींग डालो, उसमें जीरा डाल दो, उसको छौंक दो, तो वही क्या कहते हैं आपका वैश्वार बन जाता है। रसाला बताया था दही को मथ लो, उसमें काली मिर्च शर्करा वगैरह डाल दो, वो जो तैयार हो जाए वही रसाला होता है, इसे शिकरणी बोलते हैं। अब इसमें क्या नया था, लेकिन हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि सर ये है वो है। कुछ नहीं है, सारी चीज इजी है, सारी चीज टिप्स पर रहेंगी, बस लेक्चर को लगातार देखते रहो। और बताया था मैंने अपनी क्लासेस के बारे में, शाम को हमारी डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। उसके अलावा हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप है, कंप्लीट कंटेंट उस पर अवेलेबल रहता है। आप चाहें तो क्लास के सिलेबस के हिसाब से, क्लास के कोर्स के हिसाब से भी उस पर कवर कर सकते हैं। हमने टॉपिक वाइज सारी रिकॉर्डिंग, सारी लाइव रिकॉर्डिंग उस पर अपलोड कर रखी है। और 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, संडे को डाउट सेशंस रहते हैं। तो कुछ जो भी आपका डाउट हो वो आप 1-to-1 मुझसे पूछ भी सकते हैं। कोई समस्या हो तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर शेयर कर रखा था, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जब क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ क्योंकि क्लास वगैरह में होता हूँ, लेकिन क्लास के बाद कॉल बैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो भी आप बढ़िया बढ़िया जो भी हो आप पूछ सकते हैं क्वेरीज वगैरह। बाकी चैट सेक्शन में आप लोग बताया करिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पर वीडियो चाहिए। कोशिश करूंगा उस टॉपिक को यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करूँ। तो हमने यहाँ पर 8 प्रकार के मास की बात करी थी, मृग की, विष्कर की, प्रतुद की, विलयश की, प्रशा की, महामृग की, जलचर की, मत्स्य की। तो इसमें मैंने बताया सबसे पहले मृग के बारे में चर्चा करनी थी। तो मृग मतलब जो घूमते रहते हैं, विचरण करते हुए खाते हैं, मतलब घूमते घूमते खाते रहते हैं। और इन्हें शिकार के लिए ढूंढा जाता है, मतलब लोग इनके खून के प्यासे, दीज आर द होस्ट। जैसे शेर वगैरह होते हैं उनका शिकार कर देते हैं। तो जो घूमते घूमते खाते रहते हैं और जिनका और जानवर शिकार करते हैं, मृग होते हैं। ठीक है, तो मृग के अंदर ऐड, कुरंग, शस्य, खरगोश वगैरह, हिरन वगैरह ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं विषकर। विषकर मतलब ये जो जमीन को कुरेद कर दाना चुगते हैं, जैसे मोर वगैरह क्या है, अपने पंजे की सहायता से जमीन को कुरेद देते हैं, वहां की मिट्टी वगैरह को हटा देते हैं और फिर दाना वगैरह चुगते हैं, विषकर हो जाते हैं। प्रत्युत मतलब होता है जो अपने पंजे की जगह अपने चोंच से कुरेद देते हैं। अगर कोई पंजे से कुरेद रहा है तो विषकर हो गया, और अगर अपनी चोंच से कुरेद रहा है तो प्रत्युत हो जाता है, जैसे तोता, मैना, ये सब हो गया। विलेश की बात करें तो जो बिल में रहते हैं, बिल खोद कर रहते हैं, जैसे मेंढक, सर्प वगैरह ये सब। प्रशा की बात करें तो जो दूसरे से छीन कर खाते हैं, जैसे कौआ, चीता, शेर, भालू, ये सब क्या है, शेर वगैरह छीन करके खाते हैं, मांगती नहीं है, छीन कर खाते हैं। अब देखिए कितना इजी है, विष्कर प्रत्युत एक साथ कर लिया। विष्कर मतलब जो अपने पंजे से जमीन खोदता है, प्रत्युत मतलब जो अपनी चोंच से जमीन खोदता है, बिलशय मतलब जो बिल में रहता है, प्रशा मतलब जो छीन कर खाता है, महामृग जो घास का सेवन करते हैं, भैंसा, गाय वाय ये सब, जलचर जो जल में रहते हैं। अब कितना इजी है, कुछ तो नाम से ही पता चल रहे हैं। मत्स्य जो मछली वगैरह वर्ग हो जाते हैं, केकड़ा, कछुआ वगैरह ये सब। जांगल मास, अब कुछ एग्जाम्पल है इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 कहा, अब इन 8 में से कुछ को आप जांगल मास में रखोगे, कुछ को साधारण में रखोगे, कुछ अनूप को रखोगे। जैसे हमारे पास देश भी 3 प्रकार के होते हैं, साधारण देश, जांगल देश, अनूप देश। अनूप देश क्या रहता है, जो पानी वाला रहता है, उसमें कफ की अधिकता रहती है, हरियाली ज्यादा रहती है और वाटर की अधिकता ज्यादा रहती है। तो अनूप में आप पानी में रख दो, महामृग रख दो, मत्स्य रख दो, जलचर रख दो। साधारण में आप बिलैश और प्रसा एक साथ रख दो। जांगल में स्टार्टिंग की 3 रख दो, मृग, विष्कर और प्रत्युत। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा कि जांगल के अंदर 3 कौन से हैं, साधारण में कौन से हैं, अनूप में कौन से। तो अनूप में तो 3 इजीली याद हो जाएंगे, महामृग, जलचर और मत्स्य। ठीक है, और जांगल वाले भी याद हो जाएंगे, स्टार्टिंग के 3 मृग, विष्कर, प्रत्युत। जो 2 बचे बिलैश और प्रसा बीच में रख दो। जांगल मास के गुण की बात करें तो ये मल अवरोधक होता है, मल को रोकने वाला होता है, शीतवीर्य होता है, लघुपाकी होता है, पित्त में प्रधान, वात में मध्यम, कफ में हीन होता है, सन्निपात ज्वर में हितकर होता है। यानी सबसे बेस्ट किस में काम करेगा, ये पित्त में। यानी अगर पित्त ज्वर है तो सबसे अच्छा काम करेगा, वात में ठीक ठाक काम करेगा और कफ में कम असर दिखाएगा, और सन्निपात ज्वर में सबसे ज्यादा उतना सबसे अच्छा अच्छा असर पित्त में। तो कह रहा है ना, पित्त में प्रधान, वात है मध्यम,
कफ में हीन और सन्निपात ज्वर में भी हितकर, मतलब सन्निपात ज्वर में भी आराम देगा, ऐसी बात नहीं है आराम नहीं देगा। तो हमने ध्यान करे जांगल मास के गुण के बारे में कि मल को रोकने वाला होता है, शीत वीर्य होता है, लघुपाक्षी होता है। अब शीत वीर्य होने की वजह से, क्योंकि शीत है, शीतल तो सबसे अच्छी किस पे काम करती है, पित्त पर। तो शीत होने की वजह से पित्त में प्रधानता काम करता है, वात में मध्यम और कफ में हीन और सन्निपात ज्वर में हितकर रहता है, काम करता है। चटक के मास की बात करें, चटक स्पैरो जिसको बोलते हैं, कफ की वृद्धि करने वाली होती है, क्योंकि ये स्निग्ध होती है। स्निग्ध होने की वजह से कफ की तो वृद्धि कर देती है, कफ को तो बढ़ाती है, लेकिन स्निग्ध होने की वजह से वात का शमन कर देती है, वात को कम कर देती है और अत्यंत वीर्यवर्धक होती है, वीर्य की वृद्धि करने वाली होती है। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ ले जाते हैं और इसलिए मैं इतने आराम आराम से आपको बता रहा हूँ कि कम से कम इनके एक एक दो दो फीचर हम याद कर लें। चटक के बारे में याद कर लें कि हाँ ये क्या है, स्निग्ध है। इतना भी याद रहेगा कि चटक है स्निग्ध होती है, तो आप बता दोगे कि स्निग्ध है तो क्या करेगी, वात का शमन करेगी, कफ की वृद्धि करेगी, वीर्य की वृद्धि करेगी, बात खत्म। जंगल मास के बारे में बात करी, मल को रोकने वाला होता है, शीत वीर्य होता है। शीत वीर्य होने की वजह से क्या करेगा, पित्त में बहुत अच्छे से काम करेगा, वात और कफ में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सन्निपात ज्वर में काम तो करेगा, लेकिन अच्छे बुरे के बारे में कमेंट नहीं किया गया। सिंपल रखो चीजों को, आसानी से रखो चीजों को, ठीक है। बात करते हैं बकरे के मांस के बारे में। तो भाई बकरे का मांस कैसा होता है, समशीतोष्ण होता है, मतलब ना ज्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है। गुरु ज्यादा होता है, स्निग्ध ज्यादा होता है। ऑब्वियस बात है, पचने में देर लगा गुरु होगा, ठीक है। स्निग्ध होगा तो कफ की वृद्धि करेगा। तो यही कह रहे हैं कि क्योंकि स्निग्ध ज्यादा है, गुरु ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, शरीर में एक तरीके से गुरुता उत्पन्न करता है, कोई भी दोष ना उत्पन्न करे। लेकिन गुरु होने के बावजूद भी, स्निग्ध होने के बावजूद भी शरीर में किसी भी रोग की, किसी भी दोष की उत्पत्ति नहीं करता है। शरीर में अभिसंधि नहीं करता है, श्रोतसों में अवरोध नहीं करता। नहीं तो आप देखते होंगे जो चीजें गुरु होती हैं तो पचने में दिक्कत करती हैं और वो आगे जाकर के आम की उत्पत्ति करती हैं, जिसकी वजह से श्रोतों में अवरोध होता है। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे मैंने कहा कि जब आप लिमिट से ज्यादा खा लेते हो तो आपकी बॉडी में वो स्टोर हो जाता है, हम कहते हैं कि आप मोटे हो जाते हो, फैट स्टोर हो जाता है। वैसे ही आयुर्वेद के अनुसार जब आप लोग ज्यादा खा लेते हो या कुछ ऐसे आहार का सेवन कर लेते हो जो आपकी अग्नि को मंद कर देता है, तो उसका पाचन नहीं हो पाता, वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। और स्टोर हो जाता है तो दैट इज द दुष्ट फॉर्म में, या दूषित हो जाता है वो, उसी को हम आम बोलते हैं। वो आगे जाके आपकी बॉडी के अंदर जो चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिएटर्स हैं, जो रास्ते हैं, जो आपकी टनल्स हैं, इनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है और एक चीज के ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है, चाहे धातु हो चाहे मल हो, इनका ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर दीपन पाचन ये सब कराया जाता है। ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं, सारी चिकित्सा में प्रयोग करी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास लिमिटेड टाइम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चैप्टर 6 बता रहा हूँ, तो मैंने यूट्यूब पर मुझे टारगेट है या 5 या 6 वीडियो मुझे डालनी है, एक वीडियो मुझे 10 से 12 मिनट की रखनी है, यानी मैं एक चैप्टर में मैक्सिमम आपके लिए 1 घंटा खर्च कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ तो वहां पर मेरे पास कोई टारगेट नहीं होता, वहां पर एक क्लास में 40 मिनट की लेता हूँ। अब वहां पर मैंने अगर 10 क्लास ली या 5 क्लास ली एक चैप्टर की, तो कितना हो गया, 200 मिनट हो गया। यानी कि मैंने यहाँ पर कितना दे दिया, 3.5 आवर। यानी मैंने यहाँ से जो टाइम है 3.5 टाइम्स ज्यादा दे दिया, यानी नॉलेज भी मैं इतनी शेयर कर पाऊंगा। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट, फीस सिर्फ इसलिए रखी गई है, फीस इसलिए नहीं है कि हम अपना भला कर सकें या हम ज्यादा कमा सकें, फीस सिर्फ इसलिए है कि जो खर्चे होते हैं क्वालिटी देने में, आपको पता है कि क्वालिटी देने में हम लोग अपना वाईफाई का खर्चा, हमारे ऐप का खर्चा, हमारी फैकल्टीज का खर्चा, हमारे यूट्यूब स्टूडियो का खर्चा, जितने भी सारे खर्चे होते हैं वो सब इससे मैनेज किए जाते हैं। और फीस इतनी कम है हमारी, आप यकीन नहीं मानेंगे, क्वालिटी वाइज, और रिजल्ट रहता है 100% गारंटी का। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारा कोर्स परचेज कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपको चीज समझ में नहीं आ रही, अगर आप विद इन 7 डेज हमको इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स खरीदना मेरा बेकार रहा, आपकी क्वालिटी नहीं जैसे हमने सोची थी, तो हम फीस रिफंड कर देते हैं। इस इतनी गारंटी कोई और कोचिंग नहीं देगी, यूट्यूब पर कोई ओपनली नहीं बोलेगी। लेकिन क्योंकि हमें अपने कंटेंट पर भरोसा है, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, इसलिए हम खुला होकर बोलते हैं कि अगर आपको दिक्कत होती है तो आप आइए, पैसा वापस ले जाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, रिजल्ट की गारंटी रहती है कि अगर आप ज्यादा नहीं, सिर्फ लेक्चर भी देखते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस की लाइव क्लास में आते हैं या ऐप पर लेक्चर्स को फॉलो करते हैं डेली टू डेली और नोट्स पढ़ते हैं, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक इतना अच्छा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। बात कर रहे थे बकरे के गुड़ के बारे में, तो मैंने बताया ना ठंडा ना गर्म होता है, उष्ण होता है, गुरु होता है, अति स्निग्ध होता है, लेकिन फिर भी श्रुतों में अवरोध नहीं करता है। और कह रहा है कि बकरी व भेड़ अनिश्चित योनि वाले होते, कोई भी इनकी योनि ओरिजिन फिक्स नहीं होता, ये कभी जांगल देश में पाए जाते हैं, आनुप देश में भी पाए जाते हैं। फिर कह रहा है जांगल के बाद सभी वर्ग उत्तरोत्तर गुरु होते जाते हैं, यानी जांगल कम गुरु है, उससे ज्यादा गुरु हो जाएगा साधारण, उससे ज्यादा गुरु हो जाएगा आनुप वाला, ठीक है। फिर कह रहे हैं जैसे जैसे गुरु होते जाएंगे उसके अंदर स्निग्ध गुण बढ़ता जाएगा, मधुर गुण बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे उनके अंदर स्निग्ध और मधुर गुण बढ़ता जाएगा वो बल्य होते जाएंगे, वात का शमन करने वाले होते जाएंगे, शुक्र की वृद्धि करने वाले होते जाएंगे, कफ पित्त को बढ़ाने वाले होते जाएंगे। देखिए हमेशा सामान्य
जो होता है सभी भावों की वृद्धि करता है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रासेतु विशिष्ट प्रवृत्ति रूपश्यतु। यानी जो सामान्य होता है सर्वदा हमेशा सभी भावों की वृद्धि करता है। यानी मैंने क्या ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्निग्ध गुणों का सेवन करोगे, शीतल गुणों का सेवन करोगे, गुरु गुणों का सेवन करोगे तो ये गुण कफ और पित्त के अंदर ही पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से कफ और पित्त की वृद्धि होगी। और ये गुण वात में नहीं पाए जाते क्योंकि वात के अपोजिट है, तो वात का शमन होगा। ये हमारा सामान्य बेसिक सिद्धांत होता है जिसको हम पदार्थ के अंदर पढ़ते हैं। आपकी फर्स्ट ईयर पूरी बेसिक से पूरी की पूरी, हर सब्जेक्ट अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है, हर सब्जेक्ट पे हमको इक्वली ध्यान देना है। कहीं भी ये नहीं सोचना कि इस चैप्टर को वीक छोड़ दें या सब्जेक्ट को वीक छोड़ दें, काम चल जाएगा, सिर्फ पास हो जाए, नहीं, हमको सारी चीज कंसेप्चुअल लेनी है। आप फर्स्ट ईयर कंसेप्चुअल पढ़ लो, आपको आगे तक आसानी रहेगी। और फर्स्ट ईयर में आपने थोड़ा लूजनेस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों से कहा, अब बात आती है प्रशस्त और त्याज्य मास। प्रशस्त मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड, जो हमको चाहिए, जैसा हमें चाहिए, एडिबल। त्याज्य मतलब जिसको नहीं चाहिए, जिसको त्याग कर देना, छोड़ देना है। तो दोनों मांस के लक्षण बताए गए हैं, कौन सा मांस हमको लेना है, कौन सा मांस हमको नहीं लेना। तो प्रशस्त मांस वो होता है जो ताजा हुआ हो, मतलब जिस जानवर को अभी मारा है, तत्काल मारे हुए, मतलब इंस्टेंट जिस जानवर को मारा है, और जो जानवर युवा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो मांस हमारे लिए अच्छा रहता है, प्रशस्त रहता है, गुड रहता है, एडिबल रहता है। और ऐसा जानवर जो खुद से मर गया, किसी बीमारी की वजह से मर गया, ज्यादा मोटा था, कोई डिसीज थी, ऐसे प्राणी का मांस नहीं खाना चाहिए। सोचिए उसके अंदर ऐसी कोई डिसीज थी जिसने जानवर को मार दिया और आप उसका मांस खा रहे हैं, तो आपको भी कोई इन्फेक्शन या कोई टॉक्सिन वगैरह हो सकता है, इसलिए ऐसे मांस को नहीं खाना। तो अगर आपसे ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्रशस्त मांस के लक्षण क्या है, त्याज्य मांस के लक्षण क्या है, प्रशस्त मतलब एडिबल और त्याज्य मतलब नॉन एडिबल, नॉन सूटेबल, जिसको आपको नहीं खाना है। तो प्रशस्त वो जो ताजा है, आपके सामने मारा गया है, युवा है, फ्रेश। और त्याज्य क्यों है, जो बूढ़ा है, जो अति मेदस्वी है, किसी रोग के कारण मरा है, व्याधिग्रस्त है, बीमार था, उसको आपको नहीं खाना, छोड़ देना है। शाक वर्ग की बात करें तो इसमें लीफी वेजिटेबल्स वगैरह आ जाती हैं, कुछ जीवंती, वेदारी कंद, कुष्मांड, मुंजातक, ये सब आ जाता है। इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि इसमें शाकों का वर्णन है। जीवंती हमारी आंखों के लिए अच्छी है, सारे दोषों का नाश करने वाली है, और सबसे अच्छा शाक माना गया। तो कभी कभी पीजी में क्वेश्चन आ जाता है कि शाक वर्ग में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट, सबसे गुड कौन सा है, तो आपको जीवन टिक कर देना। देखिए मैं उतना बता रहा हूँ जो आपकी यूजी और पीजी दोनों में काम आएगा, एक्स्ट्रा बकवास नहीं। मधुर रस प्रदान होती, शीतवीर्य होती है, ऑब्वियस सी बात है, जब सारे चक्षुष्य है, सर्वदोषों का नाश कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मधुर रस होगा, शीतवीर्य होगा। विदारी कंद की बात करें तो विदारी कंद जीवन देने वाली, भ्रंगड़ी, नरिशमेंट करने वाली, रसायन का काम करती है। रसायन मतलब रस प्लस आयन, जो आपकी बॉडी के अंदर धातु है उन सबका नरिशमेंट करती है। वृश्य यानी आपकी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली होती है। कुष्मांड की बात करें, कुष्मांड मतलब पेठा, तो वल्ली फलों में श्रेष्ठ माना गया है, बस्ती की शुद्धि करता है, आपके ब्लैडर को शुद्ध करता है। मुंजातक की बात करें, शुक्र की वृद्धि करने वाला, और कैपला की बात करें तो कफ की वृद्धि करने वाला। पिछले लेक्चर में इन सबको रिवाइज करेंगे और इनकी सबकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। बाकी बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करिए, हमारी क्लास चलती है, मैंने आपको उस दिन भी नोट्स वगैरह दिखाए थे। ये हमारा पूरा ऐप है, इस पे सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे लेक्चर्स अपलोडेड रहते हैं, और आप जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ इनकी स्टडी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पूरा बीएमएस फर्स्ट ईयर का कोर्स है, ठीक है। और ये हमारा कंटेंट, रचना शरीर, एनाटॉमी, संहिता अध्ययन, फिजियोलॉजी, क्रिया शरीर, एंड संस्कृत एंड पदार्थ विज्ञान, इन सब में लेक्चर्स भी अपलोडेड है। देखिए टॉपिक वाइज प्रमाण शरीर, स्रोतस शरीर, शिरा, धमनी, हृदय, त्वच, अस्थि, कोष्ठ, पेशी, वशा, मेद, मज्जा, अंग प्रत्यंग, संधि, कला, परिभाषा, लसिका, मर्म, उत्तम अंगीय, गर्भ, ये सारे टॉपिक्स हैं। इनके अंदर आप देख रहे होंगे लेक्चर्स भी हैं, हैंड टू हैंड नोट्स भी हैं, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हैंड टू हैंड नोट्स पढ़िए, लेक्चर देखिए, नोट्स पढ़िए, इस तरीके से आपको पैटर्न फॉलो करना है। कोई समस्या हो बिल्कुल आप लोग, मैं आपको नंबर दोबारा बता दे रहा हूँ यहाँ पर लिख करके, आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा 8449504077। व्हाट्सएप या कॉल आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, मजा आ रहा होगा। अपने रिव्यू आप यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी, आप इंस्टा पर भी बातें कर सकते हैं कुछ पूछना चाहें तो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।